जरा नकाब उठा दो मेरे हुजूर, जलवा फिर एक बार दिखा दो मेरे हुजूर। लेकिन सोनाली के चाहने वालों को अब इस रुख, इस जलवे का दीदार फिर नहीं होगा। तेरी खुशबू से सारा घर महके, तेरे आने की जब खबर महके। बीजेपी नेता और एक्ट्रेस सोनाली फोगाट ने केवल 42 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया। सोनाली 22 से 25 अगस्त के बीच गोवा के टूर पर थी। वहां 22 अगस्त की रात दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया। गोवा में सोमवार को देर रात सोनाली ने अपने स्टाफ को तबीयत बिगड़ने की जानकारी दी थी। इसके बाद उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले सोनाली की सांसें थम चुकी थी। बहुत अफसोस हुआ उनके जाने का। सुबह मुझे पता लगा तो यकीन भी नहीं हुआ कि ऐसे सोनाली जी चली गई। अभी 4-5 दिन पहले ही उनके घर पे मेरा जलपान था। बड़ी अच्छी हमारी मीटिंग, बड़ी अच्छी वार्तालाप हुई और इस तरह उनका चला जाना मैं समझता हूँ बहुत बड़ी क्षति ये भारतीय जनता पार्टी के लिए है। और मैं तो बहुत मन से प्रभावित उनसे मिलकर हुआ था और मैं समझता हूँ मुझे नुकसान ये है कि उनका कहीं ना कहीं मुझे आदमपुर में कुछ वोटों का फायदा उनसे मिलता। सोनाली फोगाट ने मौत से कुछ ही घंटों पहले 22 अगस्त की रात को अपने ट्विटर अकाउंट पर आखिरी प्रोफाइल पिक्चर लगाई। उन्होंने बाकी सोशल मीडिया अकाउंट्स पर भी अपनी नई तस्वीरें लगाकर कैप्शन लिखा था, दबंग लेडी, रियल बॉस लेडी, ऑलरेडी स्माइल। वास्तव में सोनाली फोगाट ऐसी ही थी, बेहद खूबसूरत, बेबाक और बिंदास। अपने नाजो अंदाज से लोगों को अपना दीवाना बनाया था। कदम पर कोई कातिल है, कहाँ जाए कोई। सोनाली फोगाट 21 सितंबर 1979 को हरियाणा में फतेहाबाद के भट्टू कला गांव में पैदा हुई थी। वक्त के साथ भले ही सोनाली ने हरियाणा में एक नेता के तौर पर अपनी पहचान बनाई थी, लेकिन सही मायने में सोनाली की पब्लिक लाइफ की शुरुआत इससे काफी पहले सोशल मीडिया और सिल्वर स्क्रीन पर हो चुकी थी। सोनाली ने अपने करियर की शुरुआत साल 2006 में एंकरिंग से की थी। बीजेपी की सदस्यता लेने से पहले वो हिसार दूरदर्शन के लिए एंकरिंग करती थी। इसके अलावा वो कई पंजाबी और हरियाणवी फिल्में और म्यूजिक वीडियोस कर चुकी थी। लेकिन 2008 में इसी हरियाणा की धरती पर उन्होंने बीजेपी के साथ अपने सियासी करियर की शुरुआत कर दी थी। 2008 में उन्हें बीजेपी महिला मोर्चा का उपाध्यक्ष बनाया गया था। साल 2019 में उन्होंने आदमपुर सीट से तब कांग्रेस में रहे कुलदीप बिश्नोई के खिलाफ विधानसभा चुनाव लड़ा था। दरअसल उस समय टिकटॉक समेत तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सोनाली की लोकप्रियता चरम पर थी। इसी को ध्यान में रखकर बीजेपी ने उन पर दांव लगाया था, लेकिन वो चुनाव हार गई थी। चुनाव नतीजों में कुल 13 राउंड में सोनाली फोगाट कुलदीप बिश्नोई से किसी भी राउंड में आगे नहीं हो पाई थी और आखिर में उन्हें 29,000 से ज्यादा वोटों से हार मिली थी। सोनाली को भले ही जिंदगी के पहले चुनाव में हार मिली हो, लेकिन उन्होंने सियासी करियर में आगे बढ़ना जारी रखा। चुनाव के बाद भी सोनाली आदमपुर में सक्रिय रही। उन्होंने बीजेपी के लिए झारखंड और मध्य प्रदेश के आदिवासी इलाकों में काम किया, जिसके चलते बाद में उन्हें हरियाणा, नई दिल्ली और चंडीगढ़ में बीजेपी की शेड्यूल्ड ट्राइब विंग का इंचार्ज बनाया गया। लेकिन मजेदार बात ये रही कि सोनाली फोगाट हिसार की आदमपुर सीट से चुनाव लड़कर इतनी चर्चा में नहीं आई थी जितना कि मार्केट कमेटी के सचिव की जूते से पिटाई करके चर्चा में आ गई। जून 2020 में सोनाली ने हिसार मार्केट कमेटी के सचिव की सरेआम बाल संबंध में पिटाई की थी। सोनाली का कहना था कि सचिव ने उसे अपशब्द कहे थे। इसके बाद सोनाली राजनीति में चर्चित हुई। हालांकि सचिव की शिकायत पर सोनाली पर केस भी दर्ज हुआ था। इस घटना से चर्चा में आने के बाद ही सोनाली की बिग बॉस में विशेष एंट्री हुई थी।
लेकिन सोनाली का स्वभाव ऐसा था कि आज उनके बाद साथी और विरोधी उन्हें समान रूप से याद कर रहे हैं। उनकी मौत पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शोक जताते हुए ट्वीट किया है, तो वहीं कभी उनके विरोधी रहे कुलदीप बिश्नोई भी उन्हें याद कर रहे हैं। अभी कुछ ही दिनों पहले सोनाली फोगाट की कुलदीप बिश्नोई से आखिरी मुलाकात हुई थी। कुलदीप बिश्नोई ने 18 अगस्त को सोनाली के घर जाकर चाय पी थी। जब दोनों राजनीतिक विरोधी थे, तब सोनाली कुलदीप बिश्नोई के खिलाफ खुलकर बोलती थी, लेकिन मुलाकात हुई तो बातों के सिलसिले में दोनों के गिले शिकवे दूर हो गए। वास्तव में सोनाली की जिंदा दिली और बिंदास अंदाज लोगों को उनके करीब ले आती थी। आज भले ही सोनाली अपने दिल के हाथों जिंदगी की जंग हार गई हैं, लेकिन वो अपने चाहने वालों के दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आपके दर पे फरियाद लाए हम।